हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही ट्रेंडी अनारकली ड्रेस की कटिंग करना सीखेंगे। वो भी बहुत ही आसान तरीके से आप घर बैठे ही ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप इसे देखकर घर बैठे ही सिलाई सीख सकते हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस आजकल बहुत ही ट्रेंडी में है और ये दिखने में कुछ इस तरह से लग रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है साड़ी जो कि हमने जॉर्जेट की ली हुई है और ये साड़ी हमने ऑनलाइन ही परचेस किया हुआ है। तो इसमें ये बॉर्डर भी लगी हुई थी जो लेस में लगती है। तो इसको हम साइड कर लेते हैं। इसको पहले हमने खोल करके इस तरह से रख लिया है और इसके लिए मैंने कॉटन अस्तर लिया है 3 मीटर। तो इसको देखिए, आप अगर कॉटन अस्तर को कभी भी यूज़ करते हैं तो आपको प्लेन वाटर से ही वॉश करना होता है और इसके बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम साइड में बिछा कर रख देंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, स्क्रीन में जो मेजरमेंट आपको दिख रही है, इससे पहले मैं आपको मेजरमेंट कुछ समझा दे रही हूँ। देखिए, लेंथ है 55 इंच, शोल्डर है 15 इंच, चेस्ट है 36 इंच, वेस्ट है 30 इंच, शोल्डर टू वेस्ट है 15 इंच, बस्ट पॉइंट है 9.5 इंच। तो इसी तरह से देखिए, शोल्डर में हम डिवाइड बाय 2 करके मार्क करेंगे। लेंथ में देखिए 15 + 1 इंच यानी कि 16 इंच अपर पार्ट की मार्क करेंगे। चेस्ट 36 है तो हमें 3 इंच प्लस करते 39 हो गया, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। और वेस्ट में हम 2 इंच की लूजिंग देंगे तो हो गया हमारा 32 इंच। तो इसे डिवाइड बाय 4 करके हम मार्क करेंगे। इस तरह से हम मार्क को लगा लेंगे। तो अब स्क्रीन में जो मेजरमेंट दिख रही है, आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने लिए जब ड्रेस बनाएंगे तो इसको इसी मेजरमेंट से कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पहले इस तरह से लंबाई में मार्क कर लिया है 16 इंच पे। तो इस तरह से हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट जो है मैं प्रिंसेस कट में कट करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब देखिए, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाके एक मार्क इस तरह से कर लेना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। और यहाँ से हमें 7.5 इंच पे मार्क करना है और इस लाइन को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम गले की ओर से मार्क करेंगे। नेक की ओर से हमें 2.5 इंच मार्क करना है और इन दोनों पॉइंटों को हमें इस तरह से मिला लेना है। देखिए फ्रेंड्स, 2.5 इंच सभी साइज के लिए फिक्स है। आपके नेक के लिए इसी तरह से मार्क करना होता है। अब देखिए, शोल्डर के ऊपर हम इंची टेप को इस तरह से रख के हम सेंटर में इसे फोल्ड करके मार्क कर लेंगे। अब हमें यहाँ से ही सारी मार्क को लगानी है। तो देखिए, हम लेंथ के लिए यहाँ से ही मार्क करेंगे। तो मैंने गलती से पहले मार्क कर लिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ से हम मार्क करेंगे 16 इंच पे इस तरह से। तो मैं जब पेपर ये पैटर्न कट कर रही हूँ, जब मैं अस्तर के ऊपर कट करूँगी तो हाफ इंच में बढ़ा कर हुए ही कट करूँगी। तो आप पहले इस तरह से शोल्डर के लिए मार्क कीजिएगा, फिर इसे लेंथ के लिए मार्क कीजिएगा। तो अब देखिए, अब आर्म होल के लिए हम मार्क करेंगे चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, क्योंकि ये मेरा डीप नेक होने वाली है 6 इंच और बैक भी 6 इंच की। तो इस तरह से हम 36 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे मिलेगा आंसर 6 इंच और इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। आपका चेस्ट जो भी हो, आप अगर डीप नेक में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच कीजिएगा। और अगर आप बोट नेक या फिर छोटे नेक गले की ड्रेस बनाना चाहते हैं तो 1 इंच प्लस करके आर्म होल के लिए मार्क कीजिएगा। अब देखिए, हम बस्ट पॉइंट के लिए मार्क लगाएंगे। तो बस्ट पॉइंट के लिए हम यहाँ पर 10 इंच पे मार्क लगा लेंगे और इस मार्क को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो अब हम चेस्ट डिवाइड बाय 4 करके इस तरह से मार्क करेंगे। तो हमारा चेस्ट है
36 इंच, तो 3 इंच मुझे यहाँ पर लूजिंग देनी है। तो हमें मिलेगा 39 इंच, डिवाइड बाई 4 करेंगे 9.75 इंच पे मार्क करके हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। अब कमर है हमारा 30 इंच, तो 2 इंच की लूजिंग देंगे, 32 हुआ। तो इसमें हम देखिए 8 इंच पे मार्क करेंगे। और जैसे कि हमारा बस्ट जो है ये फ्लैट बस्ट है, तो इसलिए हम ज़्यादा इसमें टक्स नहीं डालेंगे। आपका अगर हैवी बस्ट है तो आप 3 इंच की टक्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 इंच की ही टक्स डालूँगी। तो 2 इंच मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच की इस तरह से मार्क कर लेंगे। और इन दोनों चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को मिलाती हुई लाइन बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, टक्स के लिए आपको खुद से ही देखना होता है कि बॉडी किस तरह से है, और इसी हिसाब से आपको 2 इंच या फिर 2.5 इंच या फिर 3 इंच की इस तरह से टक्स के लिए मार्क करनी होती है। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए हमें शोल्डर माइनस करना होगा। तो शोल्डर हम माइनस किस तरह से करेंगे, जैसे कि 6 इंच हमारा नेक डीप है, तो हम यहाँ से 1.25 इंच इस तरह से माइनस कर लेंगे। इस तरह से हम 1.25 इंच माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.25 इंच। तो हम चेस्ट लाइन के ऊपर भी 6.25 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। और इन दोनों मार्कों को हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है और इसको फोल्ड करते हुए सेंटर में एक मार्क कर लेना है। तो इस तरह से हम सेंटर में मार्क कर लेंगे। तो देखिए हमने शोल्डर पे 6.25 इंच पे मार्क किए हुए थे, तो यहाँ पर हम 0.25 इंच इस तरह से अंदर जाके और एक मार्क कर लेंगे, यानी कि 6 इंच पे मार्क करेंगे। और शोल्डर वाली लाइन को हम इस पॉइंट के साथ इस तरह से सीधा मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें देखिए इस साइज में 0.75 इंच बाहर जाके एक क्रॉस लाइन इस तरह से बना लेना है। अब इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम आर्म होल की ड्रॉ कर लेंगे। तो कर्व स्केल को हम इस तरह से रखेंगे और आर्म होल की ड्रॉ कर लेंगे। आपके पास अगर कर्व स्केल नहीं है तो आप इस पॉइंटों को मिलाते हुए ही आर्म होल की ड्रॉ कीजिएगा, आपका आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इस तरह से बन गई है। अब देखिए हमें अपेक्स टू अपेक्स की डिस्टेंस है 7.5 इंच। तो हमें यहाँ पर डिवाइड थ्रू करना है और यहाँ पर 3.75 इंच बस पे मार्क करना है और नीचे हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। और इस तरह से हम लाइन स्ट्रेट इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए टक्स के लिए हमने यहाँ पर 2 इंच की मार्क किए हुए थे, तो यहाँ से हम 2 इंच की इस तरह से मार्क कर लेंगे और बस्ट पॉइंट के साथ इस पॉइंट को भी ऐसे ही मिला लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें आर्म होल के ऊपर 1.5 इंच ऊपर जाना है और इस तरह से हम एक मार्क कर लेंगे और दोनों तरफ हमें 0.75 इंच जैसे मार्क करना है। तो यहाँ पर हम इसका आधा कर लेंगे 0.75 इंच, दोनों तरफ इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब बस्ट पॉइंट के साथ हमें इस पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से हाफ इंच नीचे जाते हुए डॉट डॉट दे रही हूँ, इसमें हम स्टिच लगाएंगे। तो हमें इस लाइन के ऊपर ही 1.5 इंच को ऐसे मार्क करना होगा। तो हमारा 1.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है और एक बार चेक कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा 1.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर एक लाइन बना लेंगे। इस तरह से हमने लाइन बना लिए है। अब इस वाले लाइन को हम चेक करेंगे, 5.75 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम 5.75 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम आर्म होल की तरफ से हाफ इंच नीचे डाउन जाएंगे और एक मार्क कर लेंगे और इस लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो अब देखिए इस लाइन को भी हम इस तरह से बॉक्स एक बना लेंगे और यहाँ पर हम नया आर्म होल की ड्रॉ करेंगे, ताकि हमारा जो गैप है वो जब हमारा स्टिच में चला जाएगा तो आर्म होल हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से हम कर्व स्केल को रखेंगे और आर्म होल की ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए इस वाले लाइन को अगर आपको प्रिंसेस की शेप देना आता है हाथ से तो आप दे सकते हैं, वरना अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरह से प्रिंसेस कट की शेप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि हमें हाफ इंच नीचे की ओर बढ़ाना है, तो यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करके सेंटर में एक मार्क कर लेंगे और फिर से हमें यहाँ से रखना है और नीचे की जो लंबाई हमने रखी हुई है यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है और एक सेंटर में मार्क कर लेना है यहाँ पर।
और एक मार्क हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में एक मार्क और कर लेना है। तो हमारा इस तरह से 3 पॉइंट को हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए नीचे वाले पॉइंट से हमें हाफ इंच बाहर जाना है और इस लाइन को इस तरह से सीधा कर लेना है। और सेकंड वाले पॉइंट से हमें 0.25 इंच इस तरह से जाना है और इस वाले मार्क से मिला लेना है। और थर्ड जो हमने मार्क लगाए हुए थे इसके साथ हमें इस तरह से मिला लेना है। तो इस तरह से आपको अगर बिगनर है तो प्रिंसेस कट की शेप आपको अगर ठीक से देना नहीं आता तो आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर की मार्क करने के लिए इस तरह से हम लाइन को इस तरह से फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम 0.25 इंच जितना बाहर जाकर एक मार्क कर लेंगे और इस पॉइंट को हमें बस्ट पॉइंट के साथ मिला लेना है। आप चाहे तो हाथ से भी गोलाई देके मिला सकते हैं और या फिर आपके पास इस तरह से स्केल है तो आप इस तरह से स्केल की मदद से इस तरह से राउंड से दे सकते हैं। तो सेंटर से हम बस्ट पॉइंट को मिलाएंगे, फिर से हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से प्रिंसेस की शेप बहुत ही अच्छी तरह से बन गई है। अब इस वाले लाइन के ऊपर भी हमें इसी तरह से सेंटर में मार्क करना है, 0.25 इंच इस तरह से बाहर जाना है और बस्ट पॉइंट के साथ इसे मिला लेना है। और ऊपर से भी हम इसको मिलाते हुए इस तरह से प्रिंसेस की शेप दे देंगे। इस तरह से हमारे हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर जाना सभी साइज़ के लिए फिक्स है। तो हमें नीचे हाफ इंच बढ़ाना है, इसलिए हम यहाँ पर हाफ इंच की मार्क कर लेंगे और इस पॉइंट को नीचे इस तरह से हाफ इंच पे रखते हुए जितना भी क्रॉस आ रहा है इससे हम इस तरह से लाइन बना लेंगे। पर हम इसे अब कट नहीं करेंगे, जब हम फैब्रिक पे कट करेंगे तब इसको हम किस तरह से कट करते हैं वो भी देखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा शोल्डर जो माइनस किया हुआ है यहाँ से चेक करेंगे 0.75 इंच आ रहा है गैप। तो यहाँ से भी नेक्स्ट की ओर से भी हमें 0.75 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट को देखिए यहाँ से हम सेंटर में एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से ही हम नेक के लिए मार्क लगा लेंगे। तो नेक जैसे कि हमारा है 6 इंच, तो मैं यहाँ पर 6 इंच पे मार्क कर लूँगी और इस लाइन को इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया हुआ था तो हमें इस लाइन को पूरा बिल्कुल सीधा कर लेना है, यानी कि हमारा शोल्डर माइनस करने के बाद जितना भी शोल्डर हमारा गैप आ रहा है इस गैप को इस तरह से हमें बिल्कुल सीधा मिला लेना है नेक की ओर से और ये हमारा कट हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा जो शोल्डर है 3 इंच की है तो हमें 0.75 इंच इस तरह से बढ़ाते हुए एक मार्क इस तरह से कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2.5 इंच। तो हमें गले की ओर से 2.5 इंच से हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क करना है, जिससे कि हम जब आर्म होल की जो गैप है इसे स्टिच करेंगे तो ये जो नेक है हमारा बिल्कुल बराबर सी आएगी। तो मैंने इसका चौड़ाई 3 इंच रखी है और इस तरह से बॉक्स बना लिए हैं। अब इसके अंदर हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से हमने राउंड शेप दे दिया है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मार्क कंप्लीट हो गई है। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है और हमने जो पैटर्न कट किया हुआ था इसे हमें इस तरह से रखना है। देखिए सेंटर वाले जो है मार्क है हमारा फोल्ड वाले साइड के सामने इसे मिलाकर इस तरह से रखना है और बिल्कुल हमें बराबर से इस तरह से मार्क कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हम पहले मार्क कर लेंगे और नीचे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर मार्क करना है, क्योंकि हमारा ये हाफ इंच छोटा ही कटा हुआ है। तो मैंने जैसे
कहा था पहले ही, हमें जब कट करेंगे तो हाफ इंच बढ़ाते हुए इस तरह से कट करना है। तो इस तरह से हम सारे मार्क को लगा लेंगे और हमें स्टिचिंग मार्जिन के लिए भी इस तरह से हम डॉट डॉट देते हुए इस लाइन को बना लेंगे। इस लाइन से ही हम कट करने वाले हैं। तो अब देखिए सेकंड पार्ट को भी हम इस तरह से इसके सामने रखेंगे और बराबर से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम पहले नीचे की लाइन को सीधा कर लेंगे और सारे मार्क को लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क को लगा लिए हैं। तो देखिए इस तरह से हम सारे मार्क को लगा लिए हैं। अब देखिए नीचे से हमें जैसे कि हाफ इंच बढ़ाना है, तो यहाँ पर भी हम नीचे से हाफ इंच ही एक्स्ट्रा बढ़ाकर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम डॉट डॉट देते हुए देखिए इस तरह से मार्क कर लेंगे हाफ इंच की और इस लाइन के साथ सीधा इस तरह से मिला लेंगे। अब स्टिचिंग मार्जिन वाली लाइन को भी हम इस तरह से डॉट डॉट देते हुए मिला लेंगे। अब जैसे कि हमें नीचे की साइड से 1 इंच ऊपर जाना होता है, तो हम अब यहाँ से 1 इंच ऊपर जाके क्रॉस में एक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से हमें 1 इंच जाना है ऊपर और इस तरह से मार्क कर लेनी है और इन दोनों पॉइंटों को हमें इस तरह से मिलाते हुए क्रॉस में एक लाइन बना लेंगे। इस तरह से लाइन मार्क लगा के हो गया हमारा। अब देखिए स्टिचिंग मार्जिन के लिए भी हमें यहाँ से डॉट डॉट देते हुए स्टिचिंग मार्जिन को भी लगा लेनी है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमें स्टिचिंग मार्जिन के लिए कहाँ मार्क लगाना है। तो इस तरह से मैंने जो डॉट डॉट वाली लाइन मार्क की हुई है, इसी मार्क लाइन के ऊपर हमें कट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब बैक पार्ट के लिए हम इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे और पहले इस तरह से स्ट्रेट मार्क ऐसे ही कर लेंगे और यहाँ से हम देखिए लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो लेंथ है हमारा 16 इंच, तो हमें इस पर प्लस कुछ भी नहीं करना है, हम यहाँ पर 16 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि जैसे कि बैक पार्ट जो हमारी होती है वो हमारे छोटी ही कटी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर 16 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। बस इस तरह से हम एक मार्क इस तरह कर लेंगे और इस लाइन को हम बाद में ही सीधा करेंगे। तो अब देखिए शोल्डर के लिए हम मार्क करेंगे। शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क करेंगे जैसे कि हमने बैक पार्ट में किया हुआ है। तो देखिए इस तरह से 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1 इंच डाउन जाके एक मार्क करेंगे और नेक की ओर से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें इस तरह से क्रॉस में लाइन बना लेनी है। अब आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर 6.5 इंच पे फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की मार्क किए हुए थे, तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर 9.75 इंच पे हम मार्क करेंगे क्योंकि बैक भी हमारा जो है 6 इंच डीप होने वाली है, तो इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम 1.25 इंच जितना माइनस करते हुए इस तरह से मार्क करेंगे जैसे कि फ्रंट में किए हुए थे और यहाँ पर हम चेक करेंगे 0.75 इंच आ रहा है, तो यहाँ से भी हम 0.75 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब और यहाँ पर भी हम 6.25 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों की इस तरह से हम सेंटर निकालेंगे और यहाँ से हम 6.25 इंच पे मार्क किए हुए थे, तो यहाँ से हम हाफ इंच बाहर की ओर जाके 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और क्रॉस में हमें चेस्ट लाइन के ऊपर 1 इंच जाना है और इस तरह से हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हम आर्म होल के ड्रॉ कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ से हम सेंटर इस तरह से शोल्डर के ऊपर सेंटर को इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम नेक डीप के लिए मार्क करेंगे जो कि है हमारा 6 इंच। तो इस तरह से हम 6 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस वाले लाइन के ऊपर हम 3.75 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम इसकी चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और इन दोनों पॉइंटों को हमें मिला लेना है और इसके ऊपर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। ये वाली लाइन हमारा कट हो जाएगी। तो देखिए अब हमें वेस्ट के लिए मार्क करनी है। तो कमर जैसे कि हमारा है 32 इंच लूजिंग देने के बाद तो हमें यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करनी होती है। इसके लिए हम पहले स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना लेंगे और हम यहाँ से 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1 इंच डार्ट के लिए मार्क करेंगे और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्क करनी है जैसे कि हम टक्स के लिए देंगे। तो इस तरह से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे और देखिए चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को इस तरह से मिला लेना है। ये हमारा कटिंग वाली लाइन होगी और इस लाइन के ऊपर हम स्टिचिंग लगाएंगे। तो स्टिच लगाने की मार्क भी हम इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें फ्रंट पार्ट की ज़रूरत होगी। तो फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और इसे सिंगल कर लेंगे। जो मार्क हमने स्टिचिंग के लिए लगाए हुए थे इस मार्क को हम इस तरह से देखिए इस तरह से हम लगा लेंगे। अब हमें आर्म होल के ऊपर इस तरह से स्टिचिंग वाली लाइन के ऊपर इस तरह से रखना है और जहाँ पर भी हमारा लाइन आ रहा है बस हमें यहाँ तक एक मार्क कर लेनी है और इस लाइन को हमें चेक करना है। देखिए इस वाले लाइन हमारा जो गैप आ रहा है इससे हमें चेक करना है। तो 1.5 इंच आ रहा है तो यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब वेस्ट की जो डार्ट है इसे देने के लिए हमें कमर के ऊपर इंची टेप को रखना है, फोल्ड कर लेना है और सेंटर में मार्क कर लेना है इस तरह से और दोनों तरफ हमें इस तरह से सेंटर में मार्क कर लेंगे। दोनों तरफ हमें हाफ इंच की इस तरह से टक्स के लिए मार्क कर लेनी है। अब सारी मार्क हमारी लग गई हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम बॉटम की जो पार्ट है इसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह से हमें कट करना है। तो मैं फैब्रिक के ऊपर इसकी कटिंग नहीं समझा सकती इसलिए मैं कागज़ के ऊपर ही कटिंग को समझा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए इसकी जो हमारा टोटल लेंथ है 55 इंच है तो हमें 15 इंच माइनस करने के बाद टॉप पार्ट की और ये वाले पार्ट हमें चाहिए 40 इंच, उसमें हमें प्लस 1 इंच करना है तो 41 इंच हमें इसकी लंबाई चाहिए। यानी कि हमारी जो नीचे की लंबाई है इसे हमें 41 इंच चाहिए। तो देखिए अब हम कलियों की मार्क करेंगे। जैसे कि हमारा कलियाँ है हमारा कमर जो है 32 इंच की है तो हमारा 4 पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें 8 इंच मिलेगा और हमें इसे अगर खोल लेंगे तो हमारा 16 इंच मिलेगा। फ्रंट पार्ट पे 16 इंच, बैक पार्ट में भी 16 इंच। पर हमें यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग भी देनी होती है सिलाई के लिए तो हमें 16 इंच पे 2 इंच की लूजिंग दे के हमें मिलेगा 18 इंच। तो इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि फ्रंट एक पार्ट में हमारा 6 इंच कली कटेगी और बैक पार्ट में भी हमारे 6 इंच की कली कटेगी। तो हमें फ्रंट पार्ट के लिए देखिए इस तरह से 16 प्लस 2 इंच करना है और डिवाइड बाय 6 करना है। आपको जितना भी कली चाहिए आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3 इंच और इससे हम 1 इंच प्लस करते हुए 4 इंच हमें यहाँ पर मिलेगा। तो हम देखिए कलियों की जो कमर वाली साइड है यहाँ से हम 4 इंच की मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड कर लेना है इस तरह से
मैं आपको फैब्रिक के ऊपर ही फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लेना है और यहाँ से हमें देखिए नीचे वाली पार्ट जो है हमारा 3 मीटर की है, तो हमें टोटल में 120 इंच हमें मिलेगा। तो डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमें मिलेगा 10 इंच। तो हमें इस लाइन पे 10 इंच की इस तरह से चौड़ाई देते हुए मार्क इस तरह से कर लेंगे। ये सारी 10 इंच की इस तरह से मार्क कर लेंगे। मैं यहाँ पर 3 लाइन की बना रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए इस तरह से फैब्रिक को आपको 4 फोल्ड करके रखना है। अगर आप 4 फोल्ड करके रखेंगे तो देखिए इस तरह से इसका सेंटर निकाल लेंगे 10 इंच की, और सेंटर से हमें कमर के लिए मार्क करनी है जैसे कि 4 इंच की, तो दोनों तरफ हमें 2-2 इंच की मार्क करनी है और इस तरह से हमें कलियों की मार्किंग करनी है। आप चाहे तो एक कली को कट करके दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से कलियों की कटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सेंटर में मार्क करेंगे और इस तरह से कलियों को जोड़ते हुए सारी मार्क को लगा लेंगे। ये हमने डबल फोल्ड किया हुआ है, पर मैं जब फैब्रिक पे कट करूँगी तो इसे 4 फोल्ड कर लूँगी। तो 4 फोल्ड करने से हमारे एक कली में 4 कली निकलेंगी, तो 3 कली अगर होंगी तो हमारे यहाँ पर 12 कली हमें मिल जाएंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने मार्क को लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने कटिंग कर लिए हैं। अब देखिए कलियों को इसके ऊपर हम इस तरह से बिछा कर रखेंगे। ऐसे ही घुमा कर रखेंगे। हम जिस तरह से कटिंग किए हुए थे उसको हम दूसरी तरफ इस तरह से घुमा लेंगे और इस तरह से हाथ से ही सेट कर लेंगे। तो पहली वाली कली हमने कट किए हुए थे, इसमें हमें 4 कलियाँ मिली है। इस तरह से हम दूसरे वाली पार्ट में भी 4 कलियाँ हमें मिलेंगी और एक पार्ट में हमें 4 कलियाँ मिलेंगी। तो हमें टोटल 12 कली के इस तरह से मिल जाएंगी। तो देखिए इस तरह साइड वाले पार्ट को कट कर लेंगे और बराबर सी हमने जिस तरह से कलियों की कटिंग की हुई है इसी तरह से हमें सारी कलियों की कटिंग इस तरह से कर लेनी है। तो इस तरह से आप इसे चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं जिससे कि आपके कलियाँ जो है अच्छी तरह से कट हो सके। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली हुई है। अब इसे भी हमें इस तरह से रखते हुए कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने सारी कलियों की कटिंग कर ली हुई है और नीचे से हमें इस तरह से एक्स्ट्रा में जो मार्क लगाए हुए थे उसे भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा 12 कलियों की कटिंग हो चुकी है और इसे भी हम रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें हम फुल स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो इसलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और स्लीव्स की जो लंबाई है 22 इंच है, पर हमें इसे चूड़ी वाली स्लीव्स की कटिंग करनी है तो हम यहाँ पर 27 इंच की स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम पहले इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे लाइन को और यहाँ से हमें 27 इंच पे इस तरह से मार्क करनी है। और देखिए स्लीव्स की जो डाउन है हमें 3.5 इंच पे जाना है और तो इस तरह से हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे हाथ स्लीव्स की राउंड के लिए, यानी कि हमारे मोहरी जो है इसके लिए। तो इस तरह से हम स्लीव्स की भी शेप दे देंगे और इंची टिप को रखते हुए हमें इसे इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से हम मिला लेंगे लाइन को और यहाँ से हम मार्जिन को भी लगा लेंगे लाइन।
तो मार्जिन को भी हमने इस तरह से लगा लिए हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। इसको हम हल्की सी इस तरह से गोलाई देते हुए इसकी मार्क को लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से सारी पार्ट हमारे कटिंग हो गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।